So now after finishing 9 questions from our series, today we will be doing 3 more questions. Again आज के जो questions हैं वो hot level के question हैं, थोड़े difficult है and at the same time they are important for your exams. Okay, so question number 10th की बात करते हैं. जो 10th question है उसमें कहा गया find the sum up to n terms and हमें terms दिए गए, 3 term दिए लेकिन हमें n terms तक का sum क्या होगा हमें वो फाइंड करके बताना है इस क्वेश्चन में. सो लेट अस सी कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को. तो हमारे टर्म्स में लिख देता हूँ यहाँ पे. सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएगा. पहला टर्म क्या है हमारा 1 माइनस 1 बाई एन प्लस सेकेंड टर्म है हमारा 1 माइनस 2 बाई एन प्लस थर्ड टर्म है हमारा 1 माइनस 3 बाई एन प्लस दिस कीप्स रिपीटिंग टिल n टर्म्स. ओके, दिस विल कीप रिपीटिंग टिल n टर्म्स. हमें क्वेश्चन में कहा गया इसका टोटल सम क्या हो सकता है आपको वो बताना है. तो क्या किया जाएगा इसमें पहले समझते हैं. सम ऑफ n टर्म्स मैं क्या करता हूँ 1 1 1 जितने भी 1 है सबको साथ में लिख देते हैं हम. ठीक है, तो ये हो गया मेरा 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने तक आएगा ये n टर्म्स तक रिपीट हो रहा है तो ये एक ब्रैकेट में करते हैं हम. ऐसे कितने टर्म्स हैं हमारे पास टोटल n टर्म्स हैं. सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट में मैं करता हूँ माइनस 1 बाई एन माइनस 2 बाई एन. मैंने इनको अलग कर लिया प्लस दूसरे ब्रैकेट में बाकी टर्म्स लिख रहे हैं हम लोग माइनस 1 बाई एन फिर माइनस 2 बाई एन फिर माइनस 3 बाई एन और ये भी चीज़ जो है क्या चलती जाएगी, ये भी रिपीट होने वाला है टिल n टर्म्स. अंडरस्टूड. मैंने सेम क्वेश्चन को थोड़ा स्प्लिट कर दिया है. जितने भी 1 थे सबको साथ में कर दिया है. जितने भी ये 1 बाई एन 2 बाई एन 3 बाई एन टर्म्स हैं उनको साथ में लिखा हमने. नाउ सॉल्व करते समय क्या किया जाएगा सम ऑफ n टर्म्स. अगर मैं इसकी बात करने जाऊँ तो इसको मैं मान लेता हूं ये मेरा, मैं सम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट S1 एंड जो सेकंड पार्ट है सम का उसको मैं ले लेता हूं S2. राइट, मैं इन 2 पार्ट को अलग अलग सॉल्व करने वाला हूं. तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करने जाऊं तो सम ऑफ फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारा 1 प्लस 1 प्लस 1 ये चलते जा रहा है कितने टर्म्स तक टिल n टर्म्स. अगर मैं 1 प्लस 1 करता हूँ 2 होता है, 3 बार करता हूँ तो 3 होता है, n टाइम्स करूँगा तो क्या होगा n होगा. दैट मीन्स दिस इज n टाइम्स 1. ओके, ये 1 2 3 ऐसे करके n टाइम्स रिपीट हो रहा है तो n टाइम्स 1 इज रिपीटिंग. सो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1. हमें सम ऑफ फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसानी से मिल गया. सम ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या हो गया n हो गया. नाउ सम ऑफ सेकेंड पार्ट के लिए अगर मैं जाऊँ, ओके रिमूविंग दिस पार्ट, सम ऑफ सेकेंड पार्ट उसमें क्या है, हियर वी हैव माइनस 1 बाई एन माइनस 2 बाई एन माइनस 3 बाई एन. राइट, इस चीज़ को रिपीट करना हमें कितने तक टिल n टर्म्स. अगेन ऐसे n टर्म्स है हमारे पास. अगर मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ तो ये हो जाएगा क्या 1 बाई एन प्लस 2 बाई एन प्लस 3 बाई एन प्लस सो ऑन. कब तक जाएगा ये n बाई एन तक जाएगा, मतलब लास्ट टर्म हमारा 1 होने वाला है. लेकिन अगर मैं इसको समझाने जाऊँ आपको तो दिस इज अगेन AP 1 बाई एन फिर 2 बाई एन फिर 3 बाई एन, ये एक AP फॉर्म कर रहा है. राइट, जिसका हमारा पहला टर्म क्या है जिसमें इस AP में फर्स्ट टर्म है हमारा 1 बाई एन. और अगर मैं डिफरेंस की बात करने जाऊँ तो डिफरेंस क्या है, सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस करते हैं. अगर मैं 2 बाई एन में से 1 बाई एन माइनस करूँ तो ये मुझे क्या आएगा 1 बाई एन आएगा. तो मेरा फर्स्ट टर्म भी 1 बाई एन है और कॉमन डिफरेंस भी कितना है 1 बाई एन. कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो n नंबर ऑफ टर्म्स हैं. अगर मैं सम का फॉर्मूला लगाने जाऊँ तो सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा चेक करते हैं. माइनस साइन इधर रखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स कर रहे हैं तो n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d. तो 2a के जगह में क्या लिखने वाला हूँ यहाँ पे, a की वैल्यू है 1 बाई एन तो ये हो गया 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, d की वैल्यू भी 1 बाई एन है. तो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ये जो गिवन है ब्रैकेट के अंदर वो क्या है AP है, जिसका फर्स्ट टर्म एंड जो कॉमन डिफरेंस है दोनों सेम है 1 बाई एन 1 बाई एन. अब इसको सॉल्व किया जाए तो व्हाट विल हैपन, दिस इज माइनस बाहर रखा है इसको हमने. ये अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो दिस विल बी व्हाट n बाई 2 एज इट इज रखते हैं. अगर मैं ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने जाऊँ तो 2 इंटू 1 बाई एन हो गया 2 बाई एन प्लस ये अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करने जाऊँ अंदर तो ये 1 बाई एन इंटू एन, n बाई एन हो जाएगा कैंसिल. क्या बचेगा यहाँ पे 1 बचेगा और माइनस 1 इंटू 1 बाई एन हो गया 1 बाई एन. ये आ गया मुझे ब्रैकेट के अंदर. थोड़ा और आगे सॉल्व करते हैं इसको. ये हो गया इक्वल टू माइनस दिस इज n बाई 2 और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पे 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन. अगर इसको सॉल्व कर दिया जाए 2 बाई एन माइनस 1 बाई एन हो जाएगा कितना 1 बाई एन.
ब्रैकेट के अंदर 2/n माइनस 1/n इज 1/n प्लस 1. ओके, इसको और थोड़ा सॉल्व किया जाए तो दिस इज माइनस n, और ये हो जाएगा मेरा एलसीएम लेने से 1 प्लस n/n. ठीक है, आप चाहो तो n+1 भी लिख सकते हो. 1/n+1 था, इसको एलसीएम लिया हमने तो ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई करके दिस इज माई फाइनल आंसर. इसको अगर मैं कैंसिल कर देता हूँ तो ये माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा, दिस इज -1 -n. ओके, तो ये हो गया मेरा सम ऑफ सेकेंड पार्ट जो है वो आ रहा है मुझे -1 एंड -n. ये चीज़ क्लियर है. सम ऑफ सेकेंड पार्ट मिल गया हमें. अब अगर मैं फाइनल क्वेश्चन पे आ जाऊँ अपने, तो ये मेरा सम ऑफ फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज डन हियर. आपको ये चीज़ पहले शो करनी है. कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, सम ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या है मेरा, सम ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर आया मुझे n, प्लस सम ऑफ सेकेंड पार्ट का मुझे आंसर आया है -1 -n. इसको अगर मैं ओपन कर दूं तो n -1 -n कैंसिल हो गया, n -n. आपका आंसर क्या है, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू -1 इन दिस केस. क्वेश्चन देखा जाए तो ये काफ़ी बड़ा लग रहा है क्वेश्चन. इसको अगर मैं n टर्म्स तक लिखने जाऊं तो ये काफ़ी और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, बट यू आर गेटिंग आंसर एज सिंपल एज -1 हियर. ओके, क्या किया हमने, जो नॉर्मल नंबर्स थे उनको अलग करना है, जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर्स थे उनको अलग किया है, अलग अलग पार्ट में सॉल्व किया है, एंड फाइनली पुटिंग द वैल्यूज ऑफ s1 एंड s2 वी आर गेटिंग आंसर एज -1. तो ये हो गया हमारा एक बेसिक क्वेश्चन. बस आपको फॉर्मूला अप्लाई करना था, बट वो कैसे अप्लाई करना है वो आपको समझ में आना चाहिए. तो हमने किया दो पार्ट में डिवाइड करके उसके बाद अप्लाई किया इसको. सो रिमेंबर दिस. नाउ मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन. जो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs इज 7n + 1 is to 4n + 27. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म. ओके, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 2 AP है, राइट. वी हैव 2 डिफरेंट AP. मैं मान लेता हूँ कि हमारा जो पहला AP है, ओके, जो हमारा फर्स्ट AP है उसका पहला टर्म है A1 एंड कॉमन डिफरेंस मान के चलता हूँ मैं D1. ओके, एंड जो हमारा सेकेंड AP है उसका फर्स्ट टर्म मान के चलेंगे हम लोग A2 एंड कॉमन डिफरेंस मान के चलेंगे D2. ओके, जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो A1 रखा जाएगा यहाँ पे. ओके, आप ऐसे से लिख देना, फर्स्ट टर्म वी आर टेकिंग एज A, एंड जो हमारा कॉमन डिफरेंस है दैट वी आर टेकिंग एज A1 एंड D1. इसको आप लिखोगे फर्स्ट टर्म. मैं फर्स्ट टर्म लिख रहा हूँ A की जगह पे, बिकॉज फिर क्या हो जाएगा, A दोनों जगह इक्वल कर दोगे आप. फर्स्ट टर्म यहाँ पे A2 है और यहाँ पे आप लिखोगे इस तरीके से कॉमन डिफरेंस जो है हमारा यहाँ पे D2 हो गया. ये मैंने 2 AP डिफाइन कर दिया हमारे, AP1 एंड AP2. दीज आर 2 डिफरेंट AP. तो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2 APs. रेशियो ऑफ n टर्म्स की बात कही गई है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे समझाने जाऊँ आपको तो ये क्या कहा गया क्वेश्चन में कि रेशियो जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP बाई सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड AP जो है कितना गिवन है हमें, 7n + 1 डिवाइडेड बाई 4n + 27. नाउ सम ऑफ n टर्म्स को मैं यहाँ पे n1 n2 लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों ही जगह पे क्या है, मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि ये फर्स्ट AP एंड सेकेंड AP की बात चल रही है. तो टू मेक इट मोर क्लियर मैं 1 2 यहाँ पे नहीं लिखना, अदरवाइज ये स्क्वायर की तरह लगेगा. इसको यहाँ 1 लिख लो एंड ये 2 लिख लो. तो ये है मेरा फर्स्ट AP, दिस इज सेकेंड AP. रेशियो इज कमिंग है 7n + 1 एंड 4n + 27. अब इसका मीनिंग क्या है, हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला, हम पहले वो समझते हैं. हमें कहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 11th टर्म. दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द रेशियो, हमसे पूछा गया है रेशियो ऑफ पहले AP का एंड 11th टर्म ऑफ सेकेंड AP. इसका रेशियो कितना है वो बताओ. इसका मीनिंग क्या होता है, हमें a + n - 1d फॉर्मूला होता है हमारे an का. तो दिस इज a + n - 1d. अगर मैं 11 - 1 कर दूँ 10 आएगा. a + 10d1 a1 + 10d1 डिवाइडेड बाई a2 + 10d2. इसकी क्या वैल्यू है हमसे वो पूछी गई है. हमसे पूछा गया है कि दोनों AP के 11th टर्म का जो है रेशियो क्या होने वाला है वो बताओ. दैट मीन्स दे आर आस्किंग मी द रेशियो ऑफ a1 + 10d1 डिवाइडेड बाई a2 + 10d2. a1 d1 फर्स्ट AP एंड a2 d2 जो है सेकेंड AP के पार्ट है. अगर ये चीज़ क्लियर है, हमें ये फाइंड करना है. हम वापस आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो हमें हिंट गिवन है उससे सॉल्व किया जाए. तो ये क्या हो जाएगा, जो हमें गिवन है रेशियो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a + n - 1d. a1 d1 लिखना आपको.
नीचे हो जाएगा n/2, नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही है, n टर्म्स की बात चल रही है दोनों जगह, तो ये n/2 ही रहेगा, इसमें n1 n2 करने की जरूरत नहीं है. दिस इज 2a2 प्लस n-1 d2. हियर वी हैव 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27. क्लियर. n/2 कैंसिल ही हो जाएंगे. अब अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊँ यहाँ पे तो ये मुझे मिल रहा है 2a1 प्लस n-1 d1 बाई 2a2 प्लस n-1 d2 is 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए a1 प्लस 10d1. आई वॉन्ट a1 प्लस 10d1 हियर. तो मैं सबसे पहले तो ऐसा करता हूँ, इसको a1 प्लस कुछ के फॉर्म में बना लेता हूँ. तो ये 2 मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, या फिर ऊपर एंड नीचे आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या करो, 2 से डिवाइड कर लो. तो अगर मैं 2 कॉमन निकालता हूँ यहाँ से तो ये हो जाएगा क्या, a1 प्लस n-1 बाई 2 d1. 2 यहाँ भी डिवाइड हो गया और ये 2 यहाँ भी डिवाइड हो गया. कॉमन निकालना मतलब होता है डिवाइड करना. तो आपने 2 अगर कॉमन निकाला ऊपर से तो ये हो गया आपका न्यूमरेटर. 2 नीचे से कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा a2 प्लस n-1 बाई 2 d2. नीचे भी डिवाइड हो गया. अब इस तरफ तो 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27 है ही. 2 कॉमन निकाले थे वो कैंसिल हो गए. क्या मिल रहा है मुझे, a1 प्लस n-1 बाई 2 d1 डिवाइडेड बाई a2 प्लस n-1 बाई 2 d2 इज 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27. इतना तक हमने सॉल्व किया. ना यहाँ से आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ समझनी है. हमें क्या चाहिए, वी वॉन्ट a1 प्लस 10d1. मुझे चाहिए a1 प्लस 10d1. नीचे चाहिए a2 प्लस 10d2. ये कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे n-1 बाई 2 की जगह पे क्या दिखे, मुझे 10 दिखे. तो आप क्या करोगे इस चीज़ के लिए, वॉट यू कैन डू इज, आई विल रिमूव दी फर्स्ट पार्ट जहाँ हमने सम ऑफ n टर्म्स किए. सो आप यहाँ पे अज्यूम करोगे लेट n-1 बाई 2, जो हमें यहाँ पे n-1 बाई 2 की जगह पे क्या चाहिए, 10 चाहिए. तो आप लिखोगे लेट n-1 बाई 2 हैव द वैल्यू ऑफ 10. अगर n-1 बाई 2 की वैल्यू में 10 पुट करूंगा तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू 10 20. n-1 हो जाएगा कितना, 2 इंटू 10 20, और n की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 21. राइट. अब इसको पुट करते हैं इस इक्वेशन पे. तो दिस इंप्लाइज व्हाट, a1 प्लस 10d1 बाई a2 प्लस 10d2, क्योंकि हमने ये n-1 बाई 2 को 10 लिया है, विल बी रिटर्न एज, n के जगह पे क्या है 21 डालना है हमें. अगर मैं n-1 बाई 2 को 10 करता हूँ तो n के जगह क्या आएगा, 21 वैल्यू आएगी. तो दिस इज 7 टाइम्स 21 प्लस 1, और नीचे आएगा 4 टाइम्स 21 प्लस 27. अब इसको सॉल्व करना है आपको, दिख रहा है हमें, हम जो आप फाइंड कर रहे हैं व्हाट इज दैट, जो हमें 11th टर्म का रेशियो पूछा गया हम वही फाइंड कर रहे हैं. यस. अब फाइंड करते हैं इसको. ये हो गया कितना, 7 इंटू 1 7, ये हो गया 147 प्लस 1 बाई, नीचे आ रहा है मुझे, दिस इज 414 एंड 4 इंटू 2 8. इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो 147 प्लस 1 हो गया 148. नीचे अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो 7 प्लस 4 11, कैरी 1 8 9 10 11. तो ये 148 बाई 111 आ रहा है. राइट. अब इनमें क्या कोई कॉमन फैक्टर है, तो अगर मैं समझने जाऊँ तो देखा जाए तो दिस इज, अगर इसको प्राइम फैक्टराइज किया जाए तो ये होता है मेरा 3 इंटू 37, और ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 37. 37 का 4 टाइम्स 148 होता है. 148 जो है 37 इंटू 4 है, 37 पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा. इसका रेशियो मुझे क्या आ रहा है, द रेशियो वी आर गेटिंग इज 4:3. हमारा जो रेशियो आया यहाँ पे, द रेशियो फॉर 11th टर्म्स, ओके, रेशियो ऑफ द 11th टर्म्स इज 4/3. आपको ये चीज़ समझनी है. तो अगर मैं इसको वापस एक बार रिवाइज करवाने जाऊँ तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 2 डिफरेंट एपी है, तो हमने दोनों एपी को डिफाइन किया है यहाँ पे, उनके फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस अलग रखे हैं. सम ऑफ n टर्म्स की बात कही है कि दोनों के ही n टर्म्स का अगर मैं रेशियो देखने जाऊँ तो इस टाइप का कुछ गिवन है मुझे, 7n प्लस 1 एंड 4n प्लस 27. हमें फाइंड करना था 11th टर्म का. तो आप हर बार क्या करोगे उस क्वेश्चन में, जो भी आपको फाइंड करना है उसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो. सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आगे जाके मुझे क्वेश्चन में जो गिवन पार्ट है उसको अगर मुझे मैनिपुलेट करना है, अगर मुझे उसको चेंज करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो किस पार्ट को करना है. हमने जब सम को सॉल्व करना शुरू किया तो अल्टीमेटली वी गॉट दिस रिजल्ट, बट वी वांटेड दिस. तो हमने क्या देखा, यहाँ पे n-1 बाई 2 की जगह 10 आना चाहिए, तो हमने क्या किया, उसको अज्यूम कर लिया कि लेट n-1 बाई 2 एज 10, एंड अल्टीमेटली वी गॉट आवर आंसर टू बी 4/3. अगर मुझे कोई और टर्म दिया जाता है यहाँ पे 11th टर्म के जगह यहाँ पे
अगर मान लो 15th टर्म दिया जाता तो ये 14D होता, मैं n-1/2 को यहाँ पे क्या करता 14 सब्स्टिट्यूट करता। मतलब यहाँ तक का जो पार्ट है दैट इज सेम। इसके आगे आपको क्या करना है वो सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, आपके क्वेश्चन के ऊपर कि कौन से टर्म का रेशियो फाइंड करने बोला गया है। तो दिस वॉज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंदी ऑल्सो। अगर तरीका समझ में आ गया तो आपके लिए एग्जाम में कर पाना इसके लिए आसान हो जाएगा। आपको बस प्रैक्टिस करना है इसको और एक दो क्वेश्चन पे। टेक्स्ट बुक में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं है आपको, लेकिन बाहर क्वेश्चन मिल जाएंगे इस टाइप के। मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP whose first term is 100 and sum of whose first 6 terms is 5 times sum of the next 5 terms। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया हमें, जो कॉमन डिफरेंस है AP का, द कॉमन डिफरेंस ऑफ AP whose first term is 100। हमें एक AP गिवन है जिसका पहला टर्म जो A की वैल्यू है वो हमें दे दी है इन्होंने, पहला टर्म हमारा हो गया 100। एट द सेम टाइम दे आर सेइंग सम ऑफ whose first 6 टर्म्स, पहले 6 टर्म का जो सम है वो नेक्स्ट 6 टर्म के सम के 5 टाइम्स है। ओके, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इज 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, हमें ये गिवन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को समझाने जाऊं तो थोड़ा ट्रिकी लग सकता है आपको। यहाँ पे सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स को तो मैं S6 लिखने वाला हूँ, पहले 6 टर्म का सम हो जाएगा S6 5 टाइम्स। अब नेक्स्ट 6 टर्म मतलब क्या होते हैं, उसको प्रॉपरली कैसे लिखा जाए। आप ऐसे समझो कि पहले ये 6 टर्म हो गए, फिर बाद के ये 6 टर्म हो गए, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, 12 टर्म्स है हमारे पास। उन 12 टर्म्स में से अगर मैं पहले 6 टर्म्स को हटा दूं तब मुझे मालूम पड़ेगा कि हमारे नेक्स्ट 6 टर्म्स क्या है, राइट। उन 12 टर्म्स में से पहले 6 वाले टर्म हटा दोगे आप सम, तब आपको मालूम पड़ेगा कि बाकी 6 टर्म के सम क्या है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सम ऑफ 12 टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। अंडरस्टूड ये पार्ट। सम ऑफ 6 टर्म्स इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स, और बाकी 6 टर्म के सम निकालने के लिए आप क्या करोगे, उन 12 टर्म्स में से पहले 6 टर्म को हटा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि व्हाट इज सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला लगाते जाना है। फॉर्मूला क्या है हमारे यहाँ पे, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। चेक करते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 6 दी है तो ये हो जाएगा कितना, n/2 की जगह आएगा 6/2। इन ब्रैकेट वी हैव 2a प्लस n-1 मतलब 6-1, तो ये हो गया 2a प्लस 5d, राइट, इज इक्वल टू 5 टाइम्स। अब इस पर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया मेरा कितना, 12/2 2a प्लस n-1 12-1 2a प्लस 11d हो गया ये, माइनस ये हो गया मेरा 6/2 और 2a प्लस 5d। जैसे यहाँ पे है वैसे वहाँ पे 2a प्लस 5d। इस चीज़ को अगर मैं और सिंप्लीफाई करने जाऊँ तो ये 6/2 हो जाएगा 3, तो 3 टाइम्स 2a प्लस 5d इज इक्वल टू, ये हो गया मेरा 6, यहाँ पे हो गया 3, तो ये हो गया 5 इंटू ये 6 टाइम्स 2a प्लस 11d है मेरे पास, माइनस 3 टाइम्स 2a प्लस 5d। अब मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इसको, तो 3 इंटू 2 हो गया 6a प्लस 15d, 3 से मल्टीप्लाई हो गए दोनों, इज इक्वल टू 5, इधर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो गया कितना, 12a प्लस 66d माइनस 6a माइनस 15d। अगर आपने मल्टीप्लाई किया साइन का थोड़ा ध्यान रखना, दोनों तरफ मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 6a प्लस 15d एज इट इज। राइट हैंड साइड वी हैव 12a माइनस 6a, तो ये हो गया 6a, और 66 माइनस 15 हो जाता है कितना, 6 माइनस 5 इज 1 एंड ये 51 हो जाएगा, और प्लस का साइन रहेगा तो ये 51d हो गया हमारा, राइट। अब इसको थोड़ा और अगर सॉल्व किया जाए तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मेरा a का वैल्यू कितना दिया है, 100 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा, a की जगह अगर 100 डाला जाए तो दिस इज 600 प्लस 15d इक्वल टू 5, दिस इज 600 प्लस 51d। अब अगर मैं 5 लाके इधर डिवाइड कर दूँ इन दोनों को, 5 से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 12 इज 60, तो ये हो गया 120 प्लस 5 3 टाइम्स हो गया 15, तो 3d इक्वल टू 600 प्लस 51d। 5 लाके हमने डिवाइड कर दिया इधर। अब अगर सॉल्व किया जाए तो 3d को उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा 48d, 51 माइनस 3, और ये 600 लाके इधर 120 से माइनस करो तो 120 माइनस 600 होता है माइनस 480, ठीक है।
और इसको अगर सॉल्व किया जाए तो d की वैल्यू 48 इधर ला के डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा d की वैल्यू आ जाएगी आपको -10। अंडरस्टूड। जो हमें d की वैल्यू आ रही है, हमें जो पूछा गया फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमें कंडीशन दिया हुआ था, a की वैल्यू दी हुई थी, हमें पूछा था कि डिफरेंस क्या होगा इसका, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा -10। समझने वाली क्या बात थी इस क्वेश्चन में कि आप ये पार्ट थोड़ा ध्यान से लिखोगे कि सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स मतलब क्या होता है, उन 12 टर्म्स में से पहले 6 टर्म हटा दो। एक और तरीका है इसको करने का, अगर आपको ये सम ऑफ n टर्म्स वाली टेंशन नहीं लेनी है, अगर आपको लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही अजीब है समझने के लिए, तो आप क्या करो, कन्वेंशनल मेथड, आप सब कुछ कैसे लिखोगे, हमें कहा गया है सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स क्या होता है, a1 a2 a3 a4 a5 a6, आप लिखोगे यहाँ पे a1 प्लस a2 प्लस टिल कहाँ तक a6 तक इज इक्वल टू 5 टाइम्स सम ऑफ नेक्स्ट 6 टर्म्स। नेक्स्ट 6 कौन से हैं, 7 8 9 10, तो ये हो गया मेरा a7 प्लस a8 कहाँ तक, a12 तक, राइट। अब मैं क्या लिख सकता हूँ, पहला टर्म तो a हो गया, दूसरा टर्म होता है a प्लस डी, तीसरा टर्म होता है a प्लस 3d, तो इसको आप क्या लिखोगे, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d एंड छठा टर्म हो जाएगा हमारा a प्लस 5d, राइट। मैंने 6 के 6 टर्म लिख दिए एक्सपैंड करके यहाँ पे, इज इक्वल टू 5 टाइम्स हमारे नेक्स्ट जो है 6 टर्म क्या क्या है, a7 कैन बी रिटन एज a प्लस 6d, फिर ये हो जाएगा हमारा a प्लस 7d, फिर हो गया हमारा a प्लस 8d प्लस a प्लस 9d, a प्लस 10d प्लस a प्लस 11d, ये हो गया आपके बाकी के 6 टर्म्स, राइट। अब सॉल्व करते समय आप क्या देखोगे, ये मैंने लिख दिया 6 टर्म्स एज इट इज, जैसा बोला गया 6 टर्म, तो 6 टर्म को हमने जोड़ के लिख दिया, उसके बाद बाकी 6 टर्म तो हमने बाकी 6 टर्म को जोड़ के लिख दिया, बस। ये क्या है, कन्वेंशनल मेथड है, आप जैसा दिया गया है वैसे ही एक्सपैंड कर करके लिखते जा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। अगर मैं सारे a को देखने जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, तो 6a है मेरे पास। अब ऐड करते हैं d प्लस 2d, तो ये d प्लस 2 हो गया, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15, तो हमारे पास 15d आ गए यहाँ से, ठीक है, इक्वल टू 5 टाइम्स। अब इसके अंदर सॉल्व करते हैं, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 6a प्लस 6 प्लस 7 हो गया 13, 13 प्लस 8 हो गया 21, 21 प्लस 9 इज 30, ओके, एंड 30 प्लस 10 इज 40, 40 प्लस 11 इज 51, तो ये आ गया मेरा 51d। आसानी से पहुंच गए हम लोग यहाँ तक। अब इसको सॉल्व किया जाए, मैंने क्या कहा था, एक ही जगह हम लोग 100 डालेंगे, सब कुछ सेम ही। अब 600 प्लस ये था मेरा कितना 15d इक्वल टू 5 टाइम्स 6a प्लस 51d, 100 डाला तो ये भी 600 हो जाएगा, 5 ला के डिवाइड किया था हमने, तो ये हो गया था 121 प्लस कितना 3d इक्वल टू 600 प्लस 51d। सॉल्व करोगे इधर ले जाके तो ये 48d आएगा, यहाँ पे -480 आएगा। सॉल्व करने पे d की वैल्यू क्या आ रही है हमें, -10 आ रही है। तो आप सम वाले मेथड से जाओ या फिर आप नॉर्मल कन्वेंशनल मेथड, आप सब कुछ लिख लिख के एक्सपैंड करके सॉल्व करते जाओ, एनी हाउ यू विल गेट द सेम आंसर, d इज -10। सो आई हैव शोड यू 2 मेथड्स ऑफ डूइंग द सेम क्वेश्चन। अब आपको इनमें से जो भी आसान लगे आप फॉलो करोगे उस चीज़ को व्हेन दिस क्वेश्चन कम्स फॉर योर एग्जाम, ओके। तो ये हो गए हमारे आज की 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास विथ लास्ट 3 क्वेश्चंस। हम 15 क्वेश्चन करने वाले सीरीज में, 12 क्वेश्चंस तक हम खत्म कर चुके हैं और 3 क्वेश्चन हम करने वाले लास्ट क्लास में, एंड देन वी विल वाइंड अप दिस चैप्टर एंड दिस अलजेब्रा दैट इज गोइंग टू कम फॉर 20 मार्क्स। एंड आई वांट कि आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो एंड आपका 20 के 20 मार्क्स जो है क्या हो सिक्योर हो जाए। थैंक यू, आई विल सी यू इन नेक्स्ट क्लास।